तो हम लोग आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना, काफी अच्छा सेशन रहने वाला है। क्वेश्चन देखते जाओगे समझ में आप लोग को आते जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने नियम दूरी पर गति सीमा और हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्दिष्ट करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए। जैसे लिखा रहता है आपका हाईवे पर कि गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब उसको देख के हम लोग के मन में थोड़ा सा होता है कि भाई साहब ये चलना चाहिए इतना की स्पीड में, नहीं तो आगे जाएंगे तो खतरा हो सकता है, ऐसा भविष्यवाणी होता है हम लोग का। ठीक है, तो पहला वाला क्या लिखा गया है? हो सकता है कि अधिकांश मोटर चालक हाईवेज पर अपने वाहन गति सीमा के भीतर चलाएं। हाँ, इसलिए तो बोर्ड लगाया गया है ना कि आपका अगर ऐसा बोर्ड लगेगा तो हो सकता है कि बहुत सारे चालक जो हैं, बहुत सारे मोटर चालक जो हैं, वो अपना अपना वाहन जो है, अपना अपना जो वाहन है वो गति सीमा के अंदर चलाएं। ये इसका पूर्व धारणा सही है, तो मेरा पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या लिखा है? आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनियों का नजरअंदाज करेंगे, ठीक है, और हाईवेज पर अधिक स्पीड में वाहन चलाएंगे। भैया इसलिए तो वो बोर्ड नहीं लगाया गया ना, वो बोर्ड लगाया गया सावधानी के लिए, पॉजिटिव। हमेशा याद रखना कि कभी भी आउट ऑफ स्टेटमेंट नहीं जाना है। जितना स्टेटमेंट में बोला गया हम लोग को मतलब उतने से है, और उसी में हम लोग को पूर्व धारणा ढूंढना है, इसमें क्या हो सकता है भविष्यवाणी ढूंढना है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या हो गया? गलत हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम बोर्ड लगाएं हाईवे पे और उस हिसाब से आपका बाइक नहीं चले, क्योंकि उसी कंडीशन के अनुसार आपका स्टेटमेंट भी दिया गया है। तो पहला वाला सही। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या लिखा है कि मनीष ने अपने, बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, कि मनीष ने अपने जन्मदिन पर अपने सभी दोस्तों को अपने घर डिनर पर बुलाया है। मनीष का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर वो क्या है, सारे दोस्तों को डिनर के लिए घर पे बुलाया, मतलब रात के खाने के लिए अपने घर पे बुलाया है, और अपनी माँ को जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम करने के लिए कहा। मतलब अपनी माँ को बोला है कि माँ मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनका इंतजाम कर दो, उनके लिए पार्टी का इंतजाम कर दो, कुछ अच्छा रेसिपी बना दो, इस चीज के लिए मां को बोला गया है। ठीक है, तो पहला वाला पूर्व धारणा क्या हो सकता है? हो सकता है कि मनीष के घर ज्यादातर लोग उसके जन्मदिन के पार्टी में आए। हाँ, लिमिटेड, मतलब जितना आपका, मान लो अगर 100 इनविटेशन गया है, सारे लोगों को 100 लोगों को इनविटेशन गया है, उसमें से ज्यादातर लोग तो आ ही सकते हैं ना। सोचने का तरीका देखो, सोचने का तरीका देखो कि ज्यादातर लोग आ सकते हैं उन 100 लोगों में से। ऐसा नहीं कि जिनको नहीं इनवाइट किया वो भी पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब 100 लोगों में से ज्यादातर लोग आएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका पहला वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला भाई साहब क्या लिखा है? हो सकता है मनीष की माँ उसके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम भी कर लेगी। हाँ बिल्कुल सही है, माँ को बोला गया है पार्टी का इंतजाम करने के लिए, तो भैया पार्टी में सारा कुछ आ जाता है। तो पार्टी में आपका भोजन के साथ जो भी इंतजाम होता है पार्टी के लिए, डिनर के लिए, वो सारे इंतजाम उसकी माँ कर लेगी, मनीष की माँ कर लेगी। ये भी संभावना है कि सारा इंतजाम उसकी माँ कर लेगी। तो आपका सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 5 में क्या होता है? 1 भी सही है और आपका 2 भी सही होगा। तो आई बात समझ में। हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी यदि यह बीमारी ठीक करना चाहता है। डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी है कि यदि वह बीमारी ठीक करना चाहता है और लंबा जीवन जीना चाहता है तो आगे से शराब ना पिए। चेतावनी दी है, मतलब डॉक्टर के पास कोई ना कोई रोगी आया होगा। संभावना देखो कि डॉक्टर के पास कोई ना कोई रोगी आया होगा। जब रोगी आया होगा, दवा लिखा होगा, दवा के साथ साथ चेतावनी भी दिया होगा, अगर आप सुखी संपन्न जीवन चाहते हैं तो आगे से शराब का सेवन ना करें, ऐसा संभावना है। ठीक है, पहला क्या लिखा है कि हो सकता है रोगी डॉक्टर की सलाह मान ले और शराब पीना छोड़ दे। हाँ बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ। ये हो सकता है कि रोगी जो है उसको ठीक होना था, तभी ना किसी डॉक्टर के पास वो गया है, और जब वो डॉक्टर के पास गया है तो उसका सलाह मानेगा, कंफर्म। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या, यदि रोगी शराब पीना बंद कर दे तो हो सकता है कि डॉक्टर रोगी का इलाज कर दे। मतलब भैया एक बात बताओ कि रोगी जब शराब पीना बंद ही कर देगा तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? वो तो ऑलरेडी स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो उसके बाद भी स्वस्थ नहीं होता है तो फिर भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, और डॉक्टर को उसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बैठा ही है रोगी के इलाज के लिए, बैठा है ना। लेकिन ये बोला क्या, यदि रोगी शराब पीना बंद कर दे तो डॉक्टर उसका इलाज करेगा।
अगर आप पढ़ना चाहोगे तब मेरे पास आओगे, जरूरी थोड़ी है। हो सकता है आप लोग देखने भी आओ, हो सकता है आप मेरी बातों को सुनने भी आओ, हो सकता है मेरा बात आप लोग को अच्छा भी लगे, कंडीशन ये भी हो सकता है। तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा, फर्स्ट। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। गांव में पीने के पानी की गंभीर कमी की समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखियाओं की बैठक बुलाई है। लिखा क्या कि गांव के पीने के पानी के गंभीर कमी की समस्या, गांव में पीने का पानी जो है उसके लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गया है, उस पर चर्चा करने के लिए गांव में एक मुखिया होता है ना, गांव में एक सरपंच होता है। गांव के सरपंच ने परिवारों के मुखियाओं की बैठक बुलाई है। सरपंच ने परिवार का जो मुखिया मतलब जो सबसे बड़े लोग हैं उनकी क्या की है भाई साहब, बैठक बुलाई है। ठीक है, तो पहला पूर्व धारणा क्या हो सकता है, विभिन्न समस्याओं के, पहला पूर्व धारणा क्या लिखा है कि विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी की थी। अब भैया देखो, स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना है। क्या करना है, स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना है। यहां लिखा क्या कि गांव के पीने की पानी की समस्या अभी हो रही है, इससे पहले हुई या नहीं हुई आई डोंट नो। ठीक है, मुझे नहीं पता है ये चीज। ठीक है, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, हो सकता है अधिकांश परिवारों के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग ले। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पीने का पानी सारे लोगों को जरूरत है, ऐसा संभावना है। आपके घर में जिस चीज का कमी होगा, अभाव होगा, उसका आविष्कार करने के लिए आप तो बाहर निकलोगे, आप तो बाहर निकलोगे ना। ठीक है, और उसी चीज के लिए बैठक बुलाई जा रही है तो आप कंफर्म बाहर जाओगे ही जाओगे। तो आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है भाई साहब, आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। लिखा है वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ डिग्री कॉलेज के सभी अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला क्या कि वेतन संशोधन के निर्णय को अगले साल तक स्थगित करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ, मतलब सरकार निर्णय लिया है कि वेतन का जो संशोधन है वो अगले 1 साल तक किसी भी प्रकार का संशोधन होने वाला नहीं है। मतलब अगले 1 साल तक भाई साहब किसी भी प्रकार का वेतन में संशोधन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, तो डिग्री कॉलेज के सभी अध्यापक अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब वेतन में संशोधन होगा ही नहीं तो फिर काम करके क्या फायदा। इसके लिए हम लोग क्या किए, स्ट्राइक कर दिए, हम लोग हड़ताल पे चले गए हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्या बोला है, हो सकता है सरकार सभी हड़ताली अध्यापकों को निलंबित कर दे। भैया सस्पेंड करना और स्ट्राइक करना दोनों में अंतर है। सस्पेंड करना मतलब निलंबित कर देना, वहां वो दोबारा नहीं आ सकता है। लेकिन हड़ताल करने का क्या मतलब है कि वहां वो दोबारा कर सकता है, उसकी चीजों की पूर्ति नहीं हुई है इसलिए वो हड़ताल पे चला गया, इसलिए वो रूठ गया है, उसको मनाना है, तो सरकार उसको कभी भी निलंबित नहीं कर सकता। पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला क्या है कि हो सकता है सरकार कॉलेज के अध्यापकों के वेतन को चालू वर्ष में संशोधित कर दे। हाँ, अगर वो स्ट्राइक पर गए हैं तो कब तक स्ट्राइक पे जाएंगे, कब तक डिग्री कॉलेज में कुछ स्टूडेंट भी होंगे, कॉलेज है तो वो कॉलेज भी स्ट्राइक पे जाएंगे, है ना। तो सरकार का इसमें हानि होगा, लॉस होगा। तो इस चीज के लिए हो सकता है कि सरकार जो है वो सही कदम उठाए और सही कदम उठा के अगले वर्ष से पहले वो क्या करे, उस बिल का, उस वेतन का संशोधन कर ले। तो ये सही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। कोई दिक्कत, देखते जाइए क्वेश्चन, काफी मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, लिखा है क्या कि कॉलेज प्रशासन के सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेलफोन का प्रयोग बंद करने का अनुदेश दिए गए हैं। ठीक है, कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेलफोन प्रयोग करने का अनुदेश दिए हैं। मतलब कॉलेज परिसर के अंदर कोई भी मोबाइल फोन का, कोई भी सेलफोन का यूज नहीं करना है, ऐसा अनुदेश दिया गया है, ऐसा ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो पहला वाला हो सकता है कि छात्र कॉलेज परिसर में सेलफोन का प्रयोग बंद कर दे। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब अनुदेश दिया गया तो बंद करना निश्चित है। ठीक है, दूसरा क्या कि हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेलफोन का प्रयोग करते रहे। अब जो लोग पकड़ा जाएगा, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आजकल सीट बेल्ट लगाते हैं हम लोग, सीट बेल्ट रोड पे नहीं लगाएंगे तो पुलिस पकड़ के कुछ ना कुछ फाइन करता है। लेकिन नियम क्या है कि सीट बेल्ट लगाना है तो आप पे फाइन नहीं होगा, नहीं लगाते हो कुछ ना कुछ फाइन होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब प्रशासन लागू होने के बावजूद आपका सेल फोन यूज
होगा कॉलेज में तो ये तो गलत है, ये तो कुछ ना कुछ जुर्माना लगेगा। ऐसा तो भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग कर सकते ये हैं कि कोई भी अगर ऑर्डर दिया जाए तो उसका पालन होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या गलत हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि एक विज्ञापन यदि अपना आदर्श नेता के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहता है तो एक विज्ञापन यदि आप आदर्श नेता के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहता है तो एक्स छाप के जूते पहने। तो क्या पहने, एक्स छाप के जूते पहने। मतलब विज्ञापन में आप आदर्श नेता के पद चिन्हों का क्या करना है, हमको अनुसरण करना है, तो वो एक्स छाप का जूता पहने। मतलब एक्स छाप आपका कोई भी ब्रांड हो सकता है, कोई भी आपका ब्रांड हो सकता है। पहला वाला क्या लिखा है यहाँ पे कि ज्यादातर लोगों को आदर्श नेता बनना अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर लोगों को आदर्श नेता, ऑनेस्ट लीडर बनना अच्छा लगता है, ठीक है। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या दिया है कि कोई आदर्श नेता नहीं बन सकता जब तक वो एक्स छाप का जूता नहीं पहनता है। अब जरा सोचो कि कोई भी अगर एक्स छाप का जूता पहनेगा तो वो आदर्श नेता बन जाएगा। अगर हम आयरन मैन वाला स्टील का बॉडी ले लें तो क्या हम आयरन मैन हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हम स्पाइडरमैन का कपड़ा पहन लें तो क्या हम स्पाइडरमैन हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि कुत्तों से सतर्क रहिए, हमारे कुत्ते भौंकते नहीं हैं किंतु उन्हें प्रामाणिक मेहमानों और अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले के बीच फर्क करने का परीक्षण दिया गया है। कहने का मतलब है कि कुत्तों से सतर्क रहिए, वो भौंकते नहीं किंतु उन्हें प्रामाणिक मेहमानों और अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के बीच फर्क का प्रशिक्षण दिया गया। मतलब वो अपने ही लोग को पहचानते हैं, किसी दूसरे लोगों को नहीं पहचानेंगे, ऐसा कहा गया है। पहला वाला कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी ही काटते हैं, क्या ये सही है? जो भौंकता है वो कभी कभी ही काटता है, नहीं, कुत्ता तो काट कभी भी सकता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा भाई साहब, हमारे कुत्ते अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। हाँ, ये संभावना है कि जो भी अनधिकृत रूप से मतलब अनजाने रूप से या फिर जबरदस्ती घुसने का कोशिश करेगा हमारे घर में, उसके लिए हानिकारक साबित होगा, क्योंकि वो उसको काट लेगा। उसको प्रशिक्षण दिया ही गया है कि सिर्फ वो अपने लोगों को पहचाने, किसी दूसरे लोगों को ना पहचाने। तो ये वाला क्या सही हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ित को मुआवजों के भारी पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों को मुआवजों के भारी पैकेज की घोषणा की है। मतलब आतंकी हमला में जो आपका पीड़ित है, जो वहां पे जिसको लॉस हुआ है, जिसका हानि हुआ है, उसके लिए सरकार क्या है कि भारी मुआवजे की पैकेज की घोषणा की है। तो पहला वाला क्या लिखा है कि हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो। भैया पीड़िता को क्या करेगा, पैकेज देगा, मुआवजा देगा। आतंकवादी को तो नहीं देगा ना। जब ये आतंकवादी को देगा तब हो सकता है कि नहीं होगा, लेकिन भैया यहां देगा किसको, पीड़िता को, जिसका क्षति हुआ है उसका क्षतिपूर्ति करेगा। तो भविष्यवाणी में आतंकी हमला कैसे नहीं होगा, हम लोग ये कैसे कह सकते हैं। तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा वाला क्या है आपका, ध्यान देना, यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर मुआवजा दिया गया हो तो जितने भी लोग भड़के हैं तो पैसे पे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं। तो पैसा देकर उन लोगों को शांत किया जा सकता है, उनके मन में ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, वो मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो, तो इस चीज के लिए मुआवजा दिया जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है, आंसर आपका हो जाएगा 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। थोक अधिक कीमतों पर सब्जियां नहीं मिलने के कारण खुदरा सब्जी बेचने वाले ने सब्जियों की कीमतों में लगभग 20% तक बढ़ा दी है। मतलब क्या है कि थोक में कोई भी सब्जी नहीं मिल रहा है, इसके लिए खुदरा व्यापारी क्या कर रहा है कि अपना सब्जी, जिसके पास जितना भी सब्जी है उसमें अपना 20% क्या किया है, बढ़ा दिया गया है ना। मतलब आपका 100 रुपया का सामान होगा उसमें 20 रुपया बढ़ा दिया, 200 का होगा उसमें 40 रुपया बढ़ा दिया है, ऐसे करके। तो पहला वाला पूर्व धारणा क्या लिखा है कि लोग अधिक कीमतों पर सब्जियां खरीदना पूर्णतः बंद कर देंगे। ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई साहब सब्जी महंगा होगा। प्याज मेरा कितना था,
120 रुपये किलो था, लेकिन हम लोग खाना बंद किए क्या? नहीं, बिल्कुल खाना हम लोग क्या किए? बंद नहीं किए। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है कि अब भी लोग खुदरा बेचने वाले से सब्जियां खरीदेंगे। हाँ, बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि खाना तो कंपलसरी है ना। रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहले मेरा जरूरत है, तो ये मेरा हो जाएगा सेकंड वाला आपका सही आंसर। आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। कोई परेशानी नहीं। चलो, तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन आज का? ठीक है, तो आप लोग क्या करना, कमेंट करके बताना। समझ में आया होगा काफी अच्छे तरीके से, काफी धुआंधार क्वेश्चन चला, 9 से 10 क्वेश्चन हम लोग का चला है ऐसे करके। ठीक है, हम लोग इसका नेक्स्ट सेशन भी लाएंगे और काफी अच्छा रहेगा सेशन हम लोगों का। तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर पक्का कर देना, क्योंकि सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, सारे लोग देखें और सारे लोगों को समझ में आए, सारे लोगों से क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।